आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। उसके बाद वीकली एक्सपायरी के दिन आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ब्रोकरेज के रडार पर कौन से शेयर्स हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत फिलहाल अगर एशियाई बाजार की शुरुआत देखेंगे, लाल निशान के साथ एसजीएक्स निफ्टी को पाएंगे करीब 15,851-52 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ ये दिख रहा है। निक्केई में करीब 250 अंकों की गिरावट देखी जा रही है, तो डाउ फ्यूचर्स भी करीब 80 अंक कमजोर होकर फिलहाल ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे। अमेरिकी बाजार बीती रात भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। डाउ में करीब 45 अंक की बढ़त दिखी, तो नैस्डैक में करीब 32 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखी। चलिए विदेशी बाजार के संकेतों में कौन से ट्रिगर्स अहम है, क्या कुछ फोकस में रहेगा, कहां आपको रखनी है नजर, विस्तार से दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझना है। गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर कोई बड़ा मूव आती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप बाकी के एशिया के बाजार भी देखेंगे तो हांगकांग अभी खुल रहा है और एकदम सपाट एक्शन वहां पर हो रहा है। चीन पर रखिए नजर, क्योंकि यहाँ पर आज Q2 जीडीपी डेटा आने वाले आधे घंटे में आते हुए दिख सकते हैं और साथ ही जून महीने की रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। तो किस तरह की इकोनॉमी की स्थिति है और रिसेंटली जो चीन के सेंट्रल बैंक ने एक्शन लिया है रिजर्व रेशियो काटने का, क्या इकोनॉमी की वजह से ये एक्शन लिया गया है, उस पर नजर है। तो इस डेटा पर बाजार की नजर बनी हुई है। अगर आप कल शाम देखें तो अमेरिकी बाजारों में मिला जुला एक्शन रहा। एक सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ। डाउ लगभग 250 अंक की रेंज में ही था, पर उसके बीच में आपने काफी तेज उतार चढ़ाव देखा। एंड ऑफ द डे लगभग 45 अंक चढ़कर डाउ बंद हुआ। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे उस समय डाउ फ्यूचर्स करीब 50-60 अंकों की गिरावट दिखा रहे थे, तो उसके ऑपोजिट एक्शन हुआ। और नैस्डैक भारतीय बाजार बंद होने के समय लगभग ½ % ऊपर था। यहाँ पर हल्की सुस्ती के साथ क्लोजिंग हुई है, बट S&P 500 पर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड आपने लगते हुए दिखा है। स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 यहां पर गिरावट ज्यादा थी, लगभग 1.6% की गिरावट थी। पिछले 2 दिनों में देखें तो 3.5% ये इंडेक्स फिसल चुका है। एप्पल के शेयर में 2.5% का उछाल था, इससे S&P 500 को सहारा मिलते हुए दिखा। साथ ही हमने देखा कि बैंक्स के नतीजे, सिटी और वेल्स फार्गो के तो अच्छे नतीजे आए, पर बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे कमजोर थे, जिस शेयर में 3% की गिरावट रही। फेड चेयरमैन के बयान भी आते हुए दिखे, जहां से बाजार आपको संभलते हुए कल दिखे हैं। अब फेड चेयरमैन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि देखिए, फिलहाल फेड पॉलिसी में बदलाव करने का कोई प्लान नहीं है। तो ये उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है कि इस समय ना ही स्टिमुलस पर कोई बदलाव होगा और ना ही रेट्स में कोई बदलाव होने वाला है। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में ये जो इन्फ्लेशन उछल कर आ रहा है पिछले 3-4 महीनों से, ये फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। कुछ अस्थायी कारणों की वजह से इन्फ्लेशन में बड़ा उछाल आते हुए दिखा है, जो आने वाले समय में नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इकोनॉमी को लेकर उन्होंने कहा है कि लगातार इकोनॉमी में सुधार के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और आगे भी सुधार आते हुए दिखेगा, पर इकोनॉमी इस समय ऐसी स्थिति पर नहीं है कि फेड अपनी पॉलिसी बदले। तो ऑल इन ऑल उन्होंने कहा कि इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है, इन्फ्लेशन उछला है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। फिलहाल पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इसकी वजह से हमने देखा कि यूएस मार्केट्स थोड़ी संभली। जो बॉन्ड यील्ड्स कल हमको उछलती हुई दिख रही थी, फेड चेयरमैन के बयान के बाद वापस बॉन्ड यील्ड्स में भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। इसके अलावा नजर रखिए, यूरोप में एकदम सपाट कारोबार था कल। यहाँ पर तेल पर नजर रखिए, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं। ब्रेंट $75 के नीचे फिसला है। कल शाम को कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही थी कि यूएई और सऊदी, जिनके बीच में उत्पादन को लेकर एक विवाद है, वो सेटल हो गया है, जिसकी वजह से तेल के दामों में और एनर्जी शेयर्स में एक्शन दिखा। पर फिर बाद में यूएई के एनर्जी मिनिस्टर ने एक बयान देकर कहा कि इस समय कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, अभी भी उत्पादन को लेकर विवाद जारी है। दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, बट फिलहाल कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है प्रोडक्शन को लेकर। इसके अलावा सोने पर रखिए नजर, सहारा मिलते हुए दिखा है फेड चेयरमैन की वजह से, और डॉलर में कल सुस्ती आई है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली आप देखें, हर तरफ विदेशी बाजार में भी काफी कुछ है जिस पर हमें नजर रखनी है। कच्चे तेल की चाल और साथ ही बुलियन मार्केट पर भी फोकस रहेगा। हालांकि मिले जुले संकेत अमेरिकी बाजार से साथ ही एशियाई बाजार से आते हुए दिख रहे हैं। हांगकांग की जस्ट शुरुआत हुई है और शुरुआती संकेत यहाँ पर हांगकांग के बाजार से फिलहाल हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, हरे निशान के साथ शुरुआत करता हुआ हांगकांग। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट में FI
एफआईआईज ने की है बिकवाली 1304 करोड़ की। वायदा बाजार में एफआईआईज ने की है खरीदारी 201 करोड़ की और कैश मार्केट में डीआईएस ने की है खरीदारी 1336 करोड़ की। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईआईज डीआईएस दोनों की ही खरीदारी है, लेकिन वायदा बाजार में इनफैक्ट कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईआईज की खरीदारी और कैश मार्केट में डीआईएस की भी खरीदारी के आंकड़े आते हुए फिलहाल हम देख रहे हैं। ये तमाम संकेतों को जानते हुए चलिए आज के लिए पहली रणनीति अब बनाते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी को जोड़ लेते हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी के दिन क्या भारतीय बाजार वॉलेटाइल रहेंगे? विदेशी बाजार से जो संकेत आ रहे हैं, एफआईआईज डीआईएस का जो एक्शन है उसे कैसे समझना है और आज के लिए पहली रणनीति क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, दोनों ही तरह के संकेत हैं, मिले जुले संकेत कह सकते हैं। 40-50 पॉइंट नीचे थे डाउ जब हम बंद हुए हैं और उसके सामने 40-50 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, उतना ही डाउ फ्यूचर 70-80 पॉइंट नीचे है। तो एकदम से कह सकते हैं कि न्यूट्रल संकेत हैं, कोई खास तेजी या मंदी के नहीं है। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, ट्रेंड और मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ भी हैं, जहां पर हर बार जाकर रुकते अटकते हैं 15,900 के आसपास निफ्टी पर और 35,800 के आसपास बैंक निफ्टी पर। अब है आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन, तो दोनों तरफ से ट्रेड दिखेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है डेटा सेटअप को देखकर कि ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, सुस्त कारोबार रहना चाहिए। नीचे की तरफ 15,800 के नीचे से ही कमजोरी सोचना शुरू करना चाहिए और 15,900 उसे पार करके टिकेगा तो ही और मजबूती दिखेगी। सो बेसिकली तो 100 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो थोड़े और उतार चढ़ाव की अगर उम्मीद है तो 15,725, 15,775 ये वो रेंज है निफ्टी की जिसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मान कर चलें, और इस रेंज में अगर बाजार आता है तो डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये एक अच्छा संकेत होगा, वहां पर खरीदारी करने के लिए आज से अच्छा लेवल होगा। ऊपरी स्तरों पर 15,875, 15,925 की रेंज हल्की रुकावट का लेवल है। इसे पार करके टिके तो फ्रेश खरीदारी और बढ़िया तेजी आपको और बनती हुई दिखेगी। फिलहाल हायर रेंज वही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,350, 35,450 आज दिन के लिए खरीदारी का लेवल है। अगर इस रेंज में आता है तो बढ़िया लेवल है जहां पर आपको खरीदारी इनिशिएट करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर बहुत नजदीक है, 35,775, 35,825 इस रेंज में रुकावट आ रही है। 4-5 बार हम वहां पर पहुंचकर पार नहीं कर पाए, तो वहां वही लेवल अभी लेकर चल रहे हैं। अगर इसको पार करके टिके तो फिर फ्रेश खरीदारी जो 36,000 के पार भी बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। तो फिलहाल ये लेवल है और ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड के आसपास है में, और वहां पर थोड़े से बाजार रुके तो हो सकता है सुस्त या कमजोर शुरुआत हो, और अगर कमजोर शुरुआत होती तो जो सपोर्ट रेंज है उस रेंज में आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रेटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे क्योंकि विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत हैं और हो सकता है कि सुस्त शुरुआत हो, तो जो सपोर्ट रेंज है उससे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज 15,725 से 15,775 के आप मानकर चले, वहीं 15,875 से 15,925 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी 35,350 से 35,450 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपको मानकर चलना है, वहीं 35,775 से 35,825 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चले। लेकिन ढेर सारे ट्रिगर्स भारतीय बाजार के लिए हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी हैं और अब तो नतीजों की सीजन की फिर से शुरुआत हो चुकी है। चलिए ये सब कुछ वरुण दुबे से जानते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से नतीजे आए, खबरों वाले शेयर्स कौन से और ट्रिगर्स कौन से हैं? डेफिनेटली तो ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। आज काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं। फिर से एक बार आईटी कंपनीज फोकस में रहेगी क्योंकि विप्रो का नतीजों के पहले अच्छा मूव भी इस काउंटर ने दिखाया था। आज नतीजे आएंगे और एल&टी इन्फोटेक यहाँ भी नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ नज़र रखिएगा। इसके अलावा GRM ओवरसीज 2:1 के बोनस शेयर्स की आज एक्स डेट है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। इसके अलावा M&M कोरोमंडल इंटरनेशनल एस्कॉर्ट्स जो डिविडेंड इन्होंने घोषित किया था उसकी आज एक्स डेट है, तो उसका एडजस्टमेंट भी आपको देखने मिलेगा। जोमेटो का IPO पहले दिन पूरा भर चुका है, 1.05 टाइम्स भरा है और रिटेल ने यहाँ पे जम के हिस्सेदारी खरीदी है। 2.7 टाइम्स के आसपास की बोली जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगाई है। नतीजों की बात करते हैं तो इन्फोसिस यहाँ पे कल नतीजे आए हैं। रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्जिन थोड़े कमजोर है हमारे अनुमान के जो हमने अनुमान लगाया था उसके मुताबिक। रेवेन्यू 6% बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन जो है 24.5% से गिर के 23.7% पे आए हैं। हमने सोचा था गिरेंगे लेकिन 24.2% के आसपास का अनुमान था। 5,200 करोड़ के आसपास की आय भी कंपनी ने की है, लेकिन कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस है उसको बढ़ाया है। पहले जो गाइडेंस था कंपनी का FY22 का वो 12 से 14% था, अब ये बढ़ा के
14 से 16% कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। एल&टी टेक यहाँ पे नतीजे अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यू जो है उसमें 5.3% की बढ़ोतरी देखने मिली है, 1518 करोड़ के आसपास आए हैं। डॉलर रेवेन्यू 4.2% बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन 16.6% से बढ़ के 17.3% पे आए हैं, जबकि हमने अनुमान लगाया था कि ये गिरेंगे, लेकिन ये बढ़े हैं, ये एक अच्छी बात है। और कंपनी का जो मुनाफा है 216 करोड़ के आसपास आया है, तो ये नंबर जो है वो अच्छे हैं। डोडला डेयरी घाटे से मुनाफे में आई है, 1.9 करोड़ के घाटे के मुकाबले 9.6 करोड़ का मुनाफा किया है। मार्जिन भी बड़े हैं, लेकिन ये साल दर साल नंबर्स अच्छे हैं और ये Q4 के नंबर से याद रखिएगा, क्वार्टर गिरावट देखने मिली है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन यहाँ भी कंपनी साल दर साल घाटे से मुनाफे में आई है, 16 करोड़ के घाटे के मुकाबले 24 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। मार्जिन हालांकि गिरे हैं, लेकिन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे भी थोड़े कमज़ोर हैं। और खबर और एक है इसमें कि कंपनी ने मित्सुबिशी के साथ जो करार किया था, जेवी किया था 2007 में, उसको इन्होंने रद्द कर दिया है। इसके अलावा टिन प्लेट घाटे से मुनाफे में ये कंपनी भी आई है। वाई अगर आप देखेंगे तो 6.9 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 69 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है। मार्जिन 1.5% से बढ़ के 11.5% पे आए हैं और क्वार्टर भी इस कंपनी के नतीजे जो है काफ़ी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। अब कुछ खबरों की बात करते हैं तो मेरिको आज काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाला है, क्योंकि एपकॉस नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड में इस कंपनी ने जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है। करीब 60% के आसपास की हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी। 31 जुलाई 2021 तक 52.4% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। उसके बाद 31 मार्च 2023 तक जो बची कुची 7.6% है उसको ये कंपनी खरीदने वाली है। तो एक अधिग्रहण इस कंपनी की तरफ से किया गया है। और सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने टर्की के टैबलेट्स डोसेज मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है उसको EU से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अप्रूवल मिला है, तो इसका इम्पैक्ट आज आपको सीक्वेंट साइंटिफिक पे भी देखने मिलेगा। ओके वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, अब नतीजे भी हैं और ट्रिगर्स है जिस पर बाजार आज रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लेते हैं। शुरुआत ब्रिटानिया से करेंगे। चॉइस ब्रोकिंग की राय है खरीदारी की सलाह 3650 के टारगेट्स को मानकर चले। 3450 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज इब्का लैब पर बुलिश है। कल हमने करीब 2.5% की तेजी स्टॉक में देखी। 2195 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आज भी खरीदारी की जा सकती है। 2110 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय एल&टी टेक्नोलॉजीज सर्विसेज पर खरीदारी की है। कल हमने तेजी देखी करीब 3% की। आज अगर खरीदारी करते हैं 3000 के लक्ष्य को आप मानकर चले। 2855 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाइएगा। तो ये तो हुए ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स पर आज आप पैसे लगाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। भारतीय बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन आज के लिए आपको सेटअप कैसा लग रहा है? इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके हिसाब से क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, क्लियरली बाजार एक रेंज में अटका हुआ है और अगर मैं आज की स्पेसिफिकली वीकली एक्सपायरी की बात करता हूं तो निफ्टी में जो हाईएस्ट पुट राइटर 15,800 पर एक्टिव है और ऑलमोस्ट इतना ही जो ओआई है वो 15,900 के कॉल राइटर पर भी है। तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि 15,800 15,900 एक ब्रॉडर रेंज रहने वाली है आज के सेशन के लिए। हमने पहले भी देखा मानसी जी कि यहाँ पर हायर एंड पर 15,850 900 के आसपास बाजार में प्रेशर आता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में कल एक अच्छी रनअप बनते हुए नजर आया और इन्फोसिस के नंबर्स के बाद अगर आज आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आता है तो एक थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि शायद बाजार जो अपनी अपर साइड की रेंज है 15,900 15,920 न केवल उसको टेस्ट करे बल्कि शायद उसके ऊपर निकलने में भी कामयाबी दिखाए। तो मुझे लगता है 15,820 के आसपास यहाँ पर कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी करके चलें। 15,770 का स्टॉप लॉस लगाएं। 15,900 920 आपका पहला अपसाइड का टारगेट रहना चाहिए और अगर थोड़ी देर बाजार 15,900 920 के ऊपर होल्ड करता है तो मुझे लगता है फिर 16,000 की तरफ निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक की जहां तक बात करते हैं मानसी जी, तो वहां पर भी 35,500 में सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स का ओआई है और अपसाइड में 36,000 पर कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हैं। मुझे लगता है 35,650 680 अच्छा बाइंग जोन है और अपसाइड में मुझे लगता है 35,850 पहला टारगेट और उसके बाद 36,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि आईटी कल की तरह आज भी एक सेक्टर रहेगा जो फोकस में रहेगा, तो वहां पर उस पॉकेट में यहाँ पर मुझे लगता है काफी आइडियाज आज नजर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आज के लिए अगर स्टॉक आइडिया की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मुझे एक अच्छा पॉजिटिव सेटअप बनता हुआ नजर आया है। F&O के डेटा भी सपोर्टिव है
तो मुझे लगता है ट्रेंड में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 950 रुपए तक के टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि आज के सेशन में यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं और 910 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जी मैम। बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, आपने रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो ट्रेंड में खरीदारी की राय हिमांशु गुप्ता की तरफ से 908 का स्टॉप लॉस लगाएं। अब कमोडिटी बाजार पर आज की रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता अब जुड़ गए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड पर क्या नजरिया बन रहा है करंट लेवल्स को देखते हुए? क्या अभी खरीदारी के मौके बन सकते हैं? न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट जरूर दिख रहा है गोल्ड पर। मानसी जी गुड मॉर्निंग। गोल्ड अब देखें तो $1820 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। जहां हमने लास्ट वीक की गिरावट देखी थी वहीं हमने एक रिकवरी भी आते हुए देखी है। तो गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड बना है वो एक पॉजिटिव है। डॉलर में वीकनेस की वजह से, बॉन्ड यील्ड डाउन होने की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 48,100 में खरीदारी करें, 47,950 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 48,600 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में 1840-1845 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि यहाँ पे रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बनाया जा सकता है। ओके, अनुज की राय गोल्ड पर खरीदारी की। लेकिन साथ ही कच्चे तेल की चाल पर करंट लेवल्स को देखते हुए करीब 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ $75 के नीचे ट्रेड कर चुका है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? और देखिए क्रूड में देखें तो कल जो इन्वेंट्री आई थी उसमें काफी ड्रॉडाउन रहा था स्टॉक प्राइस में। हमें लगता है कि उससे अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। तो क्रूड में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन 5400 के आसपास MCX में खरीदारी करें, 5350 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $72-73 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हमें लगता है कि अगेन $75 तक के लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा। वो हमने यूएस की इन्वेंट्री में भी देखा है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, करेंसी पर आपका नजरिया क्विकली हम जानना चाहेंगे। देखिए करेंसी यहाँ पर हमें लगता है कि अप्रिशिएट हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है उससे रुपी को सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है USD INR में डॉलर में बिकवाली करना चाहिए करीबन 74.80 में। हमें लगता है कि नीचे टारगेट करीबन 74.30 तक देखने को मिल सकता है। मतलब रुपी आज हमें लगता है कि अप्रिशिएट हो सकता है। बिल्कुल अनुज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का। तो इन्फोसिस और मेरिको दोनों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। इन्फोसिस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और ब्रोकरेजेस ने टारगेट्स जो हैं वो भी रिवाइज किए हैं। CLSA ने खरीदारी की राय दी है 1900 के टारगेट्स के लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1725 से टारगेट्स को बढ़ाकर 1890 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1800 के टारगेट्स के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने करीब 1781 की रेटिंग देते हुए खरीदारी की राय यहाँ पर 1832 से टारगेट्स को 1781 किया है। JP मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं 1770 के टारगेट्स के लिए। वहीं जेफरीज ने 1750 पर खरीदारी की राय कायम रखी और मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1700 से टारगेट्स बढ़ाकर 1740 के कर दिए हैं। बात करें मेरिको की तो यहाँ पर JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग दी है लक्ष्य 570 के लिए। वहीं मैक्वायरी ने भी ओवरवेट आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और यहाँ पर टारगेट जो है 590 के बता रहे हैं। तो दो ब्रोकरेज यहाँ पर दो स्टॉक्स जिन पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, एक इन्फोसिस और साथ ही मेरिको। जितना एक्शन दिन भर में हम देखेंगे वो 1 बजे के बुलेटिन में ब्रोकरेज रिपोर्ट FIR के एक्शन के तौर पर आपको हम जरूर बताएंगे। चलिए इसी नोट पर पावर ब्रेकफास्ट को हम यहाँ समेट रहे हैं। मुझे दीजिए